जहाँ तक राधेश्याम त्यागी के व्यक्तिगत हैसियत का सवाल है तो उसमें भी कमज़ोर नहीं है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। अगर वो मेरी सरलता का, मेरी सज्जनता का अगर वो मजाक उड़ाते हैं तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि राधेश्याम त्यागी जी के पास जो है उतना पैसा नहीं है जितना इलेक्शन में लगता है। आज वो 400 से जब 44 पर आ गई तो इनको हिंदू याद आने लगा जी हाँ। ये जनेऊ पहने कोर्ट के ऊपर से दिखाई दे कि पार्टी अपना आस्था व्यक्त करे। पार्टी जिस दिन टिकट क्लियर करेगी उस समय लगेगा त्यागी जी के पास कितना बड़ा जन समर्थन है, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कितना पैसा है, ये देखेंगे लोग और समझेंगे लोग क्या है। अयोध्या में राम, मथुरा में श्याम, मिल्कीपुर राधे श्याम, तो इस नारे के साथ हम मैदान में उतरने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के जो है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हरनटीनगंज बाजार में है, पलिया चौराहे पर। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। जो विधायक थे अब वो सांसद बन चुके हैं, वो सीट जो है खाली हो गई है। तो मिल्कीपुर में जो वर्तमान विधायक थे अब वो मौके के जो है सांसद बन चुके हैं अवधेश प्रसाद जी। मिल्कीपुर सीट जो है खाली है, मिल्कीपुर पे उपचुनाव होना है। और 10 सीटों में से यूपी की जितनी है मिल्कीपुर जो है हॉट सीट बन चुकी है। पूरे देश दुनिया की नज़र जो है मिल्कीपुर सीट पर टिकी है कि आखिर मिल्कीपुर में क्या हो रहा है। पल पल की अपडेट जो है लोग जानना चाह रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव के। काफ़ी लोग जो है, काफ़ी प्रत्याशी चाहे सपा के हो या बसपा के हो, काफ़ी प्रत्याशी जो है लगे हैं लाइन में वो टिकट के लिए, शायद हमें मिल जाए, शायद हमें मिल जाए। तो अभी हमारे साथ में है राधेश्याम त्यागी जी, जो काफ़ी चर्चाएं इनके क्षेत्र में हो रही हैं। टिकट के जो है बहुत करीब है, बहुत तेज इनकी दावेदारी है। और योगी जी जो है हो सकता है कि आपकी उपचुनाव का भार जो है त्यागी जी को सौंप दें। तो आइए हम त्यागी जी से जानते हैं क्या रणनीतियाँ इन्होंने बना रखी हैं और कौन कौन से मुद्दे होने वाले हैं, और काफ़ी कुछ बातें जो है त्यागी जी से होनी। तो त्यागी जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद जी। आपके चैनल के जो सभी जो साथी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय जय सिया राम, भारत माता की जय। जो लोग सुन रहे हैं उनको भी जय जय सिया राम। अच्छा, तुम पहले आप बताइए, मिल्कीपुर उपचुनाव है और मिल्कीपुर में उपचुनाव में कई प्रत्याशी जो है दांव पेच अपना अपना खेल रहे हैं। तो आपको चर्चाएं जो है होना तो स्वाभाविक बात है, अगर आप मैदान में आ गए हैं तो चर्चाएं तो होती ही रहती हैं। लेकिन कहाँ तक आपको उम्मीद है कि आप ही आओगे मिल्कीपुर उपचुनाव में? देखिए, पार्टी आपके साथ गद्दारी नहीं करेगी, आपको उतार देगी मैदान में। पार्टी जिसको मैं अपनी माँ कहता हूँ उससे गद्दारी का कोई सवाल ही नहीं उठता है जी। क्योंकि जो मेरा लक्ष्य है कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम परम वैभवन ने तुम्हें तत्सौराष्ट्रम, ये अपना राष्ट्र परम वैभव की तरफ हो। उस नाते हम कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा 24 घंटे तैयार रहता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। इस नाते पार्टी निश्चित मेरे नामों पर विचार करेगी क्योंकि लंबे अरसे तक मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों में रह के काम किया है। इस नाते सभी मिल्कीपुर में रहने वाले कार्यकर्ताओं का, अन्य भी जो जिले में हमारे कार्यकर्ता हैं, सबका मनोभाव हमारे साथ रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है। राष्ट्रीय प्रदेश नेताओं का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। इस नाते निश्चित मेरे नामों पर विचार करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। जी जी। नहीं तो अगर वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के जो दावेदार हैं टिकट के, वो एक दूसरे का जो है विरोध कर रहे हैं। आप अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में राधेश्याम त्यागी जी किसी का विरोध कर रहे हैं या फिर वो पार्टी के ऊपर ही निर्भर हैं? यह देश जिसको हम सब माँ कहते हैं जी, यह दुनिया के कल्याण की भूमि है, यह वैचारिक भूमि है। यह राजनीति का दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे राजनीतिक लोग जो परिवार के आधार पर राजनीति करते हैं, कुछ राजनीतिक दल जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। तो जो परिवार के आधार पर राजनीतिक दलों में स्थापित हैं वो स्वयं तय करते हैं। तो इस नाते उनके अंदर लक्ष्य नहीं रहता है, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ। राजनीति में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, काली काली गाड़ियाँ लेकर के, अपने कुचक रच करके, छल कर करके, मक्कारी कर करके राजनीति में स्थापित हैं। वो परिवारवादी पार्टी, जातिवादी पार्टी में है। तो इस नाते उनको स्वयं को निर्णय लेना रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी माँ के लिए, भारत माँ के लिए काम करता है। इस नाते सभी कार्यकर्ता जो हैं, उसमें से कुछ कार्यकर्ताओं का मन है वो अपना आवेदन करते हैं, पार्टी में रिक्वेस्ट करते हैं। ये सबका स्वभाव है, वो करना चाहिए। और पार्टी सक्षम है, वो सही समय पर सही निर्णय करेगी। कार्यकर्ता एक लड़ेगा, सभी कार्यकर्ता साथ रहेंगे, ये मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ। सभी कार्यकर्ता साथ रहेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दावेदार हैं वो एक दूसरे का जो है विरोध नहीं कर रहे हैं, टांग नहीं खींच रहे हैं? निश्चित नहीं, सब टांग खींचने कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम सभी कार्यकर्ता आपस में मिलते हैं, चाय पानी करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, है ना। और पार्टी से उम्मीद करते हैं कि जो हमारे 10-15 जो भी कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, और पार्टी नेतृत्व बहुत सक्षम है, निश्चित उनमें से एक नाम पर विचार करके
टिकट देगी, हम सब मिलकर के उसको जिताने का काम करेंगे। अच्छा, लेकिन समाजवादी पार्टी में तो एक दूसरे का पाँव पकड़ कर खींच रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वो समाजवादी पार्टी पे मैं चर्चा करूं उचित नहीं समझता हूं, लेकिन आपने सवाल किया। समाजवादी पार्टी के अगुवा अखिलेश यादव जी, जिनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी, इस अयोध्या के अंदर कार सेवकों पर निहत्थे थे, कार सेवकों पर गोली चलाई। हमने कहा ये परिवारवादी पार्टी, अभी कांग्रेस के साथ इन्होंने जो बेमेल गठबंधन किया और एक नकारात्मक वातावरण तैयार किया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ऐसा छल फरेब करके यहाँ के मतदाताओं को गुमराह किया है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं जी कि वह समाजवादी पार्टी जो परिवार के आधार पर राजनीति करती है, जब उसके परिवार में राजनीतिक संकट आ गया, यानी उस परिवार में राजनीति हो ऐसा संकट आ गया, यानी परिवार में राजनीति बचाने का जब संकट आ गया तो उनको संविधान का संकट नजर आने लगा जी। तो इस नाते झूठ मक्कारी करके वो लोग अपना काम करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा विषय में नहीं करना है। जैसे जिसको महात्मा गांधी ने भी कहा था कि आज़ादी के बाद इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी इसी बात को कही कि कांग्रेस को समाप्त होना आवश्यक है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कह रहे हैं और कह नहीं रहे हैं, इसको समाप्ति के कगार पर है। यह कांग्रेस 400 लोकसभा मेंबर जीतती थी, आज वो 400 से जब 44 पर आ गई तो इनको हिंदुत्व याद आने लगा जी। हाँ, ये जनेऊ पहने कोट के ऊपर से दिखाई दे, अच्छा, केसरिया ओढ़ करके मंदिर भटकना शुरू कर दिए, यानी इस काल नेमी बन करके जनमानस को गुमराह किए। जनमानस गुमराह में आ गया। आज उनको 44 सीटों से जब वो 99 सीट पहुंचते हैं तो लगता है उन्होंने बहुत बड़ी तीर मार ली। तो सदन के अंदर आपने देखा क्या कहा, हिंदू अहिंसक है, हिंदू हिंसा करता है। वह हिंदू जो इस पेड़ में भी देवता देखता है, वह हिंदू जो कौवा को भी मामा कह देता है, बिल्ली को भी मौसी कह देता है, यानी जो हमारा एकात्म है, इस प्रकृति से हमारा जो रिश्ता है, ये एक एकात्म मानव दर्शन का सिद्धांत है जिसको दीनदयाल उपाध्याय ने प्रतिपादित किया है जी जी। तो जब उनको संकट आता है तो कालीनेमी बन करके गुमराह करने का काम करते हैं जी। राइट, इनको समाप्त होना आवश्यक है। यह मिल्कीपुर में इस बार यही रिजल्ट तय होना है कि जो मतदाता गुमराह हुआ है, अयोध्या में आम जनमानस इनके फरेब में आ गया है, अब इनके फरेब में आने वाला नहीं है। ये मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी बहुत रिकॉर्ड मतों से जीत करके इनको जवाब देने वाली है जी जी। नहीं तो अगर वहीं बात करें तो 2 इलेक्शन की, अभी हम पिछला 2 इलेक्शन देख लें, 2022 में मिल्कीपुर जो है विधानसभा देख लें और या अभी 2024 जो है लोकसभा देख लें, दोनों में मिल्कीपुर की जो है भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर से जो है हारी है। तो क्या उपचुनाव में मिल्कीपुर जीत पाएगी? 2 इलेक्शन लगातार हार चुकी है मिल्कीपुर से। देखिए, इसमें हमारा कहना, जो आपने सही कहा कि 2 चुनाव मिल्कीपुर हारी है, उसमें हमारी कुछ संगठनिक कमियां थी, कुछ बातें थी कि वो जो बड़ी जिनको पैसे का प्रभाव होता है, बड़ी काली गाड़ियों पर झूठ फरेब मक्कारी करके जैसा भी उन्होंने बनाया है, आज छल प्रपंच की राजनीति में हावी होकर के नुकसान किए हैं। लेकिन इस बार अयोध्या जब हारी है तो उनको अपनी भूल का एहसास हुआ है जी। कि निश्चित मुझे कहीं ना कहीं से कमी हुई है। जब माननीय राहुल जी ने सदन में जाकर के जैसे थोड़ी ताकत मिली तैसे हिंदू को अहिंसक कह दिया, यानी यह अपने उस गलती का आम जनमानस एहसास कर रहा है, इस नाते सूद ब्याज समेत लेकर के जवाब देने के लिए बैठा है। तो मिल्कीपुर में मैंने कहा कि रिकॉर्ड मतों से हम जीतेंगे, सारी हम कमियों को पूर्ण कर लेंगे। अब सभी कार्यकर्ता एकजुट है, सब अच्छा काम होगा जी जी। मिल्कीपुर की जो जनता है वो ऐसा कहती है कि मिल्कीपुर से जब इलेक्शन आता है तब यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो आ जाते हैं, फील्ड पे उतर जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, मैदान में आ जाते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद में ब्लैक गाड़ी और ब्लैक शीशा फिर बंद हो जाता है, एसी चला के घूमते हैं, जनता के बीच में रहते ही नहीं है। तो अगर राधे श्याम त्यागी अगर जीतते हैं मिल्कीपुर से तो क्या वो ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे जनता के बीच रह के? देखिए, हमारा जीवन सार्वजनिक है, मैंने एक जीवन को एक काम को सौंपा है जी। मैंने कहा, परम वैभवन ने तुम्हें तत्सौराष्ट्रम, अपना भारत परम वैभव पर हो, जिस वैभव पर था उसके लिए इस जीवन को समर्पित किया है। इस नाते मेरा कोई निजी काम नहीं है जी जी। जिस दिन मेरा शपथ पत्र दाखिल होगा, जो संपत्तियां उस शपथ पत्र में होगी, वही लास्ट में भी जब मुंह पर मिट्टी डालने इस क्षेत्र के मतदाता जाएंगे तो निश्चित कोई बढ़ोतरी उसमें नहीं होनी है। हमारा जीवन सार्वजनिक है, क्योंकि मैं स्वयं को समझता हूं कि मैं इनका नौकर हूं। जनता जनार्दन है, ये मेरा भगवान है, मैं इनकी सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हूं। मैं पूर्ण मनोयोग से इनकी सेवा में रहूंगा। इनको थोड़ा सा भी तकलीफ होगा तो मेरे दिल को भी तकलीफ पहुंचेगी। ये मेरा एक रिश्ता इस क्षेत्र के जनमानस से है, इस क्षेत्र के मतदाता से है, जो जनता और जनार्दन हैं। मैं साथ साथ इनको भगवान मानता हूं, उद्बोधन में कहता भी हूँ।
नहीं तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि राधे श्याम त्यागी जी के पास जो है उतना पैसा नहीं है जितना इलेक्शन में लगता है। एक विधायकी का इलेक्शन लड़ने के लिए वो लोग कुछ वो अमाउंट रखते हैं, वो पैसा त्यागी जी के पास है ही नहीं। तो त्यागी जी जो है किसके दम पर जो है ताल ठोक रहे हैं, मैदान में आ रहे हैं? मैं उनको अल्पबुद्धि कहूँ कि मदबुद्धि कहूँ, जो ऐसा सोचते हैं, मैंने भी कहीं कहीं सुना है। इसका मतलब वो शायद भारतीय, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप भी सुने। सुना है। तो मैं या तो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं जानते, यानी मैंने कहा कि तुदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, मैं जो कार्य करता हूँ ईश्वर के कार्यों के आधार पर ही काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को मैं माँ कहता हूँ। सभी भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी इसको माँ के नाम माँ कहते हैं। जी जी। और जिसको माँ कहता हूँ, जिसके अंदर 18 करोड़ से ऊपर इसके सदस्य हैं, इतनी बड़ी पार्टी को कमज़ोर कहना, अर्थ के आधार पर आकलन करना, ये उनकी मूर्खता नहीं कही जाएगी तो क्या कहा जाएगा? जहाँ तक राधे श्याम त्यागी की व्यक्तिगत हैसियत का सवाल है तो उसमें भी कमज़ोर नहीं है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। अगर वो मेरी सरलता का, मेरी सज्जनता का अगर वो मजाक उड़ाते हैं तो क्षेत्र की जनता मेरी सज्जनता सरलता को जानती है। ईश्वर ने सब कुछ दिया। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैंने कहा कि आज तक जितने कैंडिडेटों ने जो भी पैसा खर्च किया है उससे अधिकतम पैसा खर्च होगा। कार्यकर्ता जितना चाहेगा खर्च होगा। पार्टी के लिए मैंने जीवन दिया है तो पार्टी का सम्मान स्वाभिमान नहीं जाएगा। पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी और इनको जवाब देगी। मतलब आपको जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर और मिल्कीपुर जनता के ऊपर पूर्ण भरोसा है कि अब की वो राधे श्याम त्यागी के माथे पर जो है विजय का चंदन लगा देगी। मैं तो ऐसा कहता हूँ ना कि ये जो बड़ी बड़ी काली काली सी गाड़ियाँ लेकर के जत्थे में चलने वाले लोग हैं, जो छल फरेब मक्कारी अन्य संसाधनों से अपने संसाधन को जुटाएं, जो चुनाव में ही आते हैं और इस प्रकार का आंकलन करते हैं। जी जी। तो मैं यहाँ पर सुचिता की राजनीति हो, जिले के अंदर प्रोग्राम की नगरी है, सुचिता की राजनीति स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे कुछ प्रत्याशी और हैं जो टिकट मांग रहे हैं वो 5-5, 6-6 गाड़ियाँ लेके काफिले में चल रहे हैं, तो राधे श्याम त्यागी एक गाड़ी से चल रहे हैं। इससे कुछ डिफरेंट आएगा टिकट लेने देने में? योगी जी भी देखेंगे अगला 5 गाड़ी से घूम रहा है, राधे श्याम त्यागी जी जो है एक स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं। अगर मैं गाड़ियों से घूमना शुरू करूं तो शायद जाम लग जाए। कि मैंने कहा नहीं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सभी कार्यकर्ता कचकचाए बैठे हैं। वो कहते हुए त्यागी जी मैं गाड़ियाँ लेकर के निकलूं क्या? अगर गाड़ियाँ लेकर निकलूंगा ना तो 100-200 गाड़ियाँ त्यागी जी के पीछे निकलेगी। ये आप देखें, जब पार्टी विश्वास व्यक्त करेगी तो मानेगी ही नहीं, वो लोग निकल ही पड़ेंगे। मेरे तो मना करना पड़ता, नहीं भैया मैं निकल रहा हूँ, मैं संपर्क कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। नहीं तो मेरे साथ निकलने पर तुम कार्यकर्ता हो, तुम्हारे ऊपर लग जाएगा कि भाई त्यागी के साथ क्यों निकल रहे हो। तो इस नाते मैं बचा रहा हूँ कि पार्टी अपना आस्था व्यक्त करे। पार्टी जिस दिन टिकट क्लियर करेगी उस समय लगेगा त्यागी जी के पास कितना बड़ा जन समर्थन है, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, कितना पैसा है, ये देखेंगे लोग और समझेंगे लोग क्या है। तो ये उस दिन समझ में आएगा कि ताकत को। अच्छा, तो ये बताइए अगर विकास की बात करें तो 2022 से अभी तक मिल्कीपुर में कितना विकास हुआ है, या फिर 2022 से 2017 के पहले कितना विकास हुआ था मिल्कीपुर में? विकास का आपने लंबा जिक्र छेड़ दिया, वीडियो आपका लंबा भग जाएगा। मैं कहता हूँ डबल इंजन की सरकार है। ये दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। दीनदयाल जी ने अंत्योदय पर बात की। देश तब दुनिया का में परम वैभव को प्राप्त करेगा जब गांव का अंतिम व्यक्ति तरक्की करेगा। मैंने देखा है कि 17 से पहले गांव में गरीबी का आवाज़ टपकता रहता था, आवास नहीं थे। 17 के बाद गांव के अंदर भी, मैं एक चौपाल में था, उसी गांव में 400 से ऊपर गरीबों के लिए आवास बन चुके हैं। यानी उनके आवास 100% बन जाएँ, ऐसी योजना भाजपा के पास ही है। और घर ही नहीं बन जाए, घर के अंदर बढ़िया सा बल्ब लगा हो सफ़ेद सफ़ेद, उनके घर सौभाग्य योजना से कनेक्शन भी लगा हो, उनकी बहन बेटी बढ़िया चूल्हे पर यानी गैस पर खाना बनावे, ऐसी भी गैस देने का काम, उस गैस में जो अनाज लगता है यानी हमने राशन देने का काम, उनका बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़े, वो प्राइमरी को कायाकल्प योजना के तहत बढ़िया सा कंप्यूटराइज करने के बाद उनका बच्चा उस प्राइमरी में जाए, फल खाए, भूखा ना रहे, उनका बच्चा वहाँ पे बढ़िया सा ड्रेस में हो, ये सारा काम अपनी योजना से कर रहे हैं। उनकी घर की बहू बढ़िया स्वस्थ हो, इस नाते आंगनबाड़ी में दाल तेल बहुत सारे आइटम उपलब्ध कर रहे हैं। बच्चा कुपोषित ना हो, इसके लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर जो गुंडई दादागिरी थी, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लो, खितौनी उनके नाम, ऐसी गुंडई को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने खत्म कर दिया है। आज कानून का राज हो गया है। जो गुंडा बदमाश मवाली जाने जाते थे वो अपनी जमानत को कैंसिल करा करके जेल में सुरक्षा करने का काम किया। मैं जेल में सुरक्षित रहूँगा, और जेल में भी जब हुआ तो कुछ लोगों तो हार्ट अटैक हो गया। आज उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े माफिया अतीक हों, मुख्तार अंसारी हों, बड़े बड़े लोगों को क्या हो रहा देख रहे हो, अरबों की संपत्तियां सरकारी होने जा रही हैं। बहुत सारा काम
हमने कानून व्यवस्था के नाम पर किया, गांव गरीबी के नाम पर किया, ये बहुत सारे काम किए हैं। अगर लंबा एक एक विषय में जाऊंगा तो घंटों वीडियो लगेगा। किसी दिन आपको आवश्यकता होगी तो निश्चित मेरा घंटों का वीडियो आप बना लीजिएगा। कितनी बारीकी से राष्ट्रहित में मैंने गांव गरीबी पर काम किया है, क्योंकि मैं देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए, भारत जो 14वें नंबर पर था 17 में, आज भारत दुनिया की 5वीं महाशक्ति बन गया है। भारत शीघ्र इसी जो अगला वित्तीय वर्ष होगा दुनिया की 3री महाशक्ति बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज दुनिया के चर्चित नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, दोनों के कुर्ते में जेब नहीं है। अच्छा, नहीं तो अगर आप जो है मैदान में आ ही गए हैं, मैदान में कूद पड़े हैं, तो अब बताइए, सामने अवधेश जी के लड़के अजीत यादव जी हैं और 2 बार जो है बीजेपी को जो है हरा चुके हैं, तो आपकी रणनीतियाँ क्या है, कैसे आप उनसे जो है जीत पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने किसे लड़ाया मैं उस पर चर्चा नहीं करता हूँ जी। मैं आपके वीडियो के माध्यम से एक पुराना कार्यकर्ता होने के नाते ये समय बताएगा, जब भारतीय जनता पार्टी हमारे नाम पर आस्था व्यक्त करेगी तो यहाँ जन सैलाब होगा, यहाँ का प्रत्येक मतदाता चुनाव मैदान में होगा। राधे श्याम त्यागी जो उसका सेवक है उसके लिए काम करेगा और एक बड़ा परिवर्तन नजर आ जाएगा। यानी मैं तो उनका लड़का क्या, स्वयं अवधेश जी अगर सामने हो तो मैं समझता हूँ उस परिवर्तन की आंधी को रोकने की क्षमता उनमें नहीं है, क्योंकि समस्त राम भक्त एक अच्छे राम भक्त के लिए, एक अच्छे कार्यकर्ता के लिए, जिन्होंने जीवन भर तपस्या की है, कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं काम किया है, वो मैदान में होगा तो यहाँ का नज़ारा अलग होगा। तो इनकी चालाकी मक्कारे धुरतई के चक्कर में कुछ मतदाता गुमराह हो गए थे, भागे भावना है ना। उन्होंने कहा 8,500 रुपए के चक्कर ना मथुरा ना काशी अवधेश पासी, लेकिन अब नारा क्या लगा रहे हैं, मथुरा में श्याम, अयोध्या में राम, मिल्कीपुर राधे श्याम। ये आम कार्यकर्ता, आम मतदाता नारा लगाने वाला, मैं पुनः कह रहा हूँ, अयोध्या में राम, मथुरा में श्याम, मिल्कीपुर राधे श्याम। तो इस नारे के साथ हम मैदान में उतरने वाले हैं और इस नारे के तहत जो नुकसान उस समय जब हम कलंकित ढांचे को ढाए थे तब भी कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन आज 500 साल बाद प्रभु राम अयोध्या में विराजे हैं। उस समय हमारा मतदाता जो गुमराह हुआ है वो पूरी ऊर्जा के साथ, मैंने कहा रहा है, क्योंकि इनकी मक्कारी को समझ गया है, ये काली नेमी है। इन्होंने जब कमज़ोर हो गए तो हिंदुत्व का वातावरण, हिंदुत्व का चदरा केसरिया ओढ़ा और बड़ी बड़ी कंठी पहनी और जनेऊ कोट के ऊपर टांगा, हिंदुत्व के दोस्त बन करके मंदिर मंदिर भटके, यह जनमानस गुमराह हो गया। अब सदन के अंदर हिंदू इनको जब हिंसक नजर आ रहा है तो समस्त हिंदू जनमानस इस चीज़ का जवाब देने के लिए उतावला है कि हम मिलकर कोशिश इसका जवाब देने वाले हैं और जरूर देगा। ये मेरे साथ संघर्ष करते हुए इसको जवाब देगा। जी, तो दोस्तों अभी हमारे साथ थे जो है बहुत ही जो है चर्चित उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के राधे श्याम त्यागी जी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं फिर कमेंट में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ एचडीएन लाइव न्यूज़। धन्यवाद।